विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की कड़ी को बढ़ाते हुए हम प्रीवियस क्लास में आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर शांति एवं सतत विकास के पेपर में अध्याय 5 जो कि सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास, उनकी अंडरस्टैंडिंग, रिलेशन एवं डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने समूह का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं हम प्रीवियस क्लास में चर्चा किए थे। आज हम आपको समूह के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। समूह के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ ग्रुप। ये देखें तो सामाजिक समूह को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो प्राथमिक समूह, इसमें प्राथमिक समूह की चर्चा की गई है। प्राथमिक समूह से हमारा अभिप्राय यह है कि जिसके सदस्यों के बीच निकट शारीरिक संबंध होता है एवं सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहकारिता, सद्भावना आदि जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, वह प्राथमिक समूह कहलाता है, प्राइमरी ग्रुप। समूह के प्रकार में दूसरी कड़ी द्वितीय समूह यानी सेकेंडरी समूह। सेकेंडरी समूह के अंतर्गत समूह में सदस्यों के बीच शारीरिक संपर्क कम होता है। इस प्रकार के समूह में सदस्यों के बीच शारीरिक संपर्क कम होता है। उदाहरण स्वरूप यह देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल ग्रुप आदि इस समूह के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक समूह में प्रायः द्वितीयक समूह दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सदस्यों के बीच शारीरिक संपर्क कम होता है और अन्य प्रकार की विशेषता को लेकर संगठित होते हैं, हित को लेकर संगठित होते हैं। तो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक समूह में द्वितीय प्रकार का समूह होता है। अब तीसरा राजनीतिक समूह द्वितीय समूह के अंतर्गत आता है। अब तीसरा प्रकार है संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसमें व्यक्ति भले ही संबद्ध या जुड़ा ना हो, परंतु संबद्ध होने की इच्छा रखता है, यानी जुड़ने की इच्छा रखता है। सीधे यदि देखा जाए तो संदर्भ समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसमें व्यक्ति भले ही जुड़ा ना हो, लेकिन जुड़ने का प्रयास या इच्छा रखता है। इसको हम संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। चौथा है आपका प्रत्यक्ष समूह यानी डायरेक्ट ग्रुप। इस प्रकार के समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसके सदस्य एक विशेष समय तथा स्थान पर अपने व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या डायरेक्ट समूह या प्रत्यक्ष समूह वह होता है जिसमें या फिर जिनके सदस्य विशेष रूप से समय एवं स्थान पर अपने व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह क्या है? यह प्रत्यक्ष समूह डायरेक्ट ग्रुप कहलाता है, जिससे कि स्थान एवं समय को देखते हुए अपने व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा ग्रुप प्रत्यक्ष ग्रुप कहलाता है, डायरेक्ट ग्रुप कहलाता है, प्रत्यक्ष समूह कहलाता है।
पांचवा है अमूर्त समूह, अब्स्ट्रैक्ट ग्रुप्स। अब्स्ट्रैक्ट समूह या ग्रुप में, अमूर्त ग्रुप में देखा जाए तो इस प्रकार के ग्रुप का तात्पर्य ऐसे समूह से होता है जो मूल रूप से संबंधित नहीं होते हैं। अमूर्त मतलब कि जो दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं न कहीं डायरेक्ट जुड़ाव इनका नहीं होता है, अन्य हित को लेकर जो दिखाई नहीं पड़ता है उसे हम अमूर्त ग्रुप या फिर अब्स्ट्रैक्ट ग्रुप्स कहते हैं। इसमें लोगों का या सहपाठियों का या बालक का प्रत्यक्ष हित नहीं दिखता है, अप्रत्यक्ष ग्रुप जो दिखाई न दे उसके माध्यम से ऐसे ग्रुप का निर्माण होता है जिसको हम अमूर्त समूह या अब्स्ट्रैक्ट ग्रुप कहते हैं। यह तो रहा आपका समूह के प्रकार। आपको हमने बताया, पहला प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीयक समूह, तीसरा है संदर्भ समूह, चौथा है प्रत्यक्ष समूह, पांचवा है आपका अमूर्त समूह। ये तो समूह की विशेषता है। अब हम आपको समूह गतिकी के बारे में, समूह डायनेमिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। समूह डायनेमिक्स की जो विशेषता है, जो आशय है, इसका आजकल शिक्षा जगत में काफी महत्व बढ़ गया है, डायनेमिक्स ग्रुप्स का। इसके संदर्भ में देखा जाए तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्र के बारे में भी चर्चा किए हैं कि ग्रुपों का जो क्षेत्र का विस्तार है कैसे विस्तारित होता है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो रेबर महोदय का कहना है, क्या कहना है कि समानतः समूह गतिकी का तात्पर्य समूह के भीतर घटित ऐसा किसी भी परस्पर क्रियाओं से। रेबर महोदय का कहना है सामान्यतः समूह गतिकी का तात्पर्य समूह के भीतर घटित किसी एक या सभी परस्पर क्रियाओं से है। मतलब इंटरनल रूप से क्या घटनाएं घट रही हैं और एक्सटर्नल रूप से क्या घटनाएं घट रही हैं। इसी को रेबर महोदय का कहना है कि जो डायनेमिक्स ग्रुप्स हैं समानतः समूह के भीतर घटित किसी एक सभी परस्पर क्रियाओं से है। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में समूह गतिकी की विशेषताएं की चर्चा करेंगे। समूह गतिकी की विशेषताएं क्या हैं उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।